मैंने लगातार 20 सालों तक बिना सोए रातों को जाग जाग कर एक अमर साधना गेम पूरा खेला था। आखिरकार पूरे सर्वर की दुनिया भर की रैंकिंग में पहला नंबर हासिल कर लिया। मेरी ताकत पूरे 10 अरब साल के परम सम्राट के स्तर पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही मैं अपने 20 साल के इस गेम को बंद करने वाला था, तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या इस गेम की हर चीज सच में बदलने वाली थी? फोटोग्राफर लो यूए भी डर के मारे आसपास देखने लगा। मुझे लगा उसने भी वही आवाज सुनी थी। तभी सिस्टम की आवाज दोबारा गूंजी। 60 सेकंड की उल्टी गिनती खत्म। सच में बदलना शुरू होता है। पहला कदम, ताकत का स्तर। पलक झपकते ही आसमान का रंग बदल गया। सुनहरी किरणों की बौछारें ऊपर से नीचे गिरी और मैं पूरी तरह से रोशनी में घिर गया। परम सम्राट की ताकत सच बन चुकी है। कृपया अपनी ताकत का इस्तेमाल संभाल कर करें। इसके साथ ही गेम के उस रोल की 10 अरब सालों की यादें मेरे दिमाग में लहरों की तरह भर गईं। मानो मैंने खुद उन पलों को जिया हूं। पल भर में ही मैंने अपनी ताकत पर पूरा काबू पा लिया और मुझे समझ आ गया कि मेरे पास कितनी भयानक ताकत है। अरे बाप रे, जरा इधर देखो। मैंने लो यूए की तरफ देखा। वह अपने एक हाथ से लोहे के डंबल को पीस रहा था। मैं तो बस शरीर सुधार लेवल 7 पर हूँ, फिर भी इतनी ताकत। तो फिर वो नींव बनाने वाले और सोने का दिल वाले तो और भी खतरनाक होंगे। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आने लगी, क्योंकि शरीर सुधार 7 तो सबसे शुरुआती स्तर था, जो ताकत का बस पहला कदम था। असली बदलाव तो नींव बनाने में होता था और सोने का दिल के नीचे तो सब बस आम इंसान ही थे। लेकिन मेरे दिल में एक चिंता बैठने लगी। अब जब हर किसी को अनोखी ताकत मिल चुकी थी, तो पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। तभी कॉलेज के माइक से आवाज आई, मैं हेड ली शुआन बोल रहा हूँ। सभी छात्र और टीचर तुरंत मैदान में जमा हों। चलो चलकर देखते हैं, मैंने कहा। जल्दी ही सभी लोग मैदान में इकट्ठा हो गए। हेड ने माइक लिया और बोले, मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोगों को अनोखी शक्तियां मिली हैं, पर मेरी गुजारिश है कि इस ताकत का गलत इस्तेमाल न करें और अपनी अपनी ताकत का सही स्तर फॉर्म में भरें। हमें एक गिनती तैयार करनी है। कुछ ही देर में मिंगदू कॉलेज के सभी लोगों ने फॉर्म भर दिए। नतीजों को देखकर दफ्तर वालों के होश उड़ गए। पूरे कॉलेज के 15,000 लोगों में से 3,000 से ज्यादा लोगों को गेम की शक्ति मिल चुकी थी। मैं मैदान में लोगों के बदलते चेहरों को देखकर मन ही मन मुस्कुराया। सोचा नहीं था कि मेरी 20 सालों की मेहनत मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देगी। तभी फॉर्म जांच रहे एक टीचर अचानक चिल्ला उठे, मैडम सू चिंगेंग तो बड़े साधक के स्तर पर हैं। एक पल में सबकी नजरें एक बेहद खूबसूरत महिला पर टिक गईं। इसके बाद हेड ने सू चिंगेंग को स्टेज पर बोलने के लिए बुलाया। अब जब गेम की दुनिया सच बन चुकी है, तो खेल खेलने वालों को ताकत मिली है। लेकिन मेरी आप सबसे सलाह है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल जुर्म करने या आम लोगों को सताने के लिए ना करें। और यह कभी मत सोचिएगा कि आप सबसे ताकतवर हैं, क्योंकि दुनिया में आपसे भी ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं। यह कहते हुए सू चिंगेंग के दिमाग में 5 साल पुरानी एक याद आई। 5 साल पहले जब उसने पहली बार ये खेल खेलना शुरू किया था, तो उसकी मुलाकात एक मददगार खिलाड़ी से हुई थी। वह रोज उसे खेल में आगे बढ़ाता, ढेर सारा सामान देता, दुश्मनों से लड़ता और उसने उसके साथ ताकत का साथी का रिश्ता भी बनाया था। उसी की मदद से वह इतने कम समय में बड़े साधक के स्तर तक पहुंच पाई थी। पता नहीं उन गुरुदेव की ताकत अब क्या होगी। मुझे याद है जब वे गेम छोड़कर गए थे, तब वे आसमानी होश के स्तर पर थे। जैसे ही सू चिंगेंग ने अपनी बात खत्म की, आसमान में एक कड़कती हुई आवाज गूंजी, बदलाव पूरा हुआ। धरती की जगह का नया ढांचा शुरू होता है। शुरुआती बदलाव, धरती का साइज 10 गुना बढ़ाया जाता है। ताकत की सुनहरी लिस्ट जल्दी ही शुरू होगी। टॉप 100 में आने वालों को भारी इनाम मिलेंगे। 3 दिनों के बाद राक्षसों का बदलाव होगा। अचानक जमीन कांपने लगी। मैदान में खड़े आम लोग संतुलन खोकर जमीन पर गिरने लगे। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी आसमानी नजर से पूरी धरती को ऊपर से देखा। परम सम्राट की ताकत के दम पर मेरी नजर दुनिया के पार भी देख सकती थी। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि धरती का साइज सचमुच 10 गुना बढ़ चुका था और देश की जमीन पर हजारों नए अनजान इलाके बन गए थे। समुद्र, जंगल और रेगिस्तान। वहां दूर दूर तक कोई इंसान या जीव नहीं था। वे अचानक खाली जगह से सामने आ गए थे। लेकिन इससे मुझे एक बड़े खतरे का एहसास हुआ। अगर गेम सच बन रहा था, तो क्या उसके भयानक राक्षस और बाकी रोल भी इस दुनिया में आ जाएंगे? तभी आसमान से हेलीकॉप्टर की जोरदार आवाज आई। सबने ऊपर देखा। एक फौजी हेलीकॉप्टर ठीक सिर के ऊपर मंडरा रहा था। उसके उतरते ही उसमें से फौजी कपड़े पहने एक आदमी बाहर निकला, जो देखने में सिर्फ 30 साल का लग रहा था। मैं लियांग यान हूँ, ताकत दफ्तर का सदस्य और एक बड़ा अफसर। उसकी पहचान सुनकर सभी हैरान रह गए। आप में से सबसे ऊंची ताकत किसकी है? मैं बड़े साधक के स्तर पर हूँ, सू चिंगेंग आगे आकर बोली। वह समझ गई थी कि यह फौजी भी गेम वाला खिलाड़ी है, पर उसकी ताकत उससे कम थी। वह सिर्फ सोने का दिल लेवल 7 पर था। यह सुनकर लियांग यान हैरान रह गया और उसने तुरंत झुककर प्रणाम किया। बड़े साधक सर, प्रणाम। कृपया ऐसा मत कीजिए। हम सब देशवासी हैं और देश के लिए सबसे ज्यादा काम तो आप लोग कर रहे हैं। तो फिर मैं आपको मैडम सू कहकर बुलाऊंगा। क्या आप समाज में
शांति बनाए रखने के लिए हमारे दफ्तर में शामिल होना पसंद करेंगी? मैं तैयार हूँ। देश के काम आना मेरे लिए गर्व की बात है। बहुत बढ़िया, चलिए जरा किनारे चलकर खुलकर बात करते हैं। लियांग यान और सू चिंगेंग के मैदान से जाते ही मैंने तुरंत अपनी आसमानी नजर से उन पर नजर रखी और उनकी बातें सुनने लगा। मैडम सू, हम हर कॉलेज में ताकत की क्लास शुरू करने की योजना बना रहे हैं और खिलाड़ियों को टीचर बना रहे हैं। आप मिंगदू कॉलेज की टीचर हैं ही, तो क्या आप इस क्लास की मेन टीचर बनना पसंद करेंगी? सू चिंगेंग ने मना नहीं किया। लियांग यान ने आगे कहा, मैं आपकी बात ऊपर भेजूंगा। आप बड़े साधक स्तर पर हैं, तो आपको गेम की गहराई से जानकारी होगी। मैंने गेम कम समय खेला है, पर जानकारी है। गेम में ग्रुप असल में दूसरे किरदारों के हैं। अगर ग्रुप सच में बदले तो ये किरदार भी हमारी दुनिया में आ जाएंगे। इनमें सबसे ताकतवर चिंगयुन ग्रुप है, जिसके मालिक बड़े अमर देव हैं। उनके बड़े साथी भी ऊंचे स्तर के देव हैं। अगर ये किरदार हमारी दुनिया में आ गए तो यह इंसानों के लिए एक भयानक तबाही होगी। पर घबराने की बात नहीं है। चिंगयुन ग्रुप कहानी में एक सच्चाई पर चलने वाला ग्रुप है। वे बेकसूरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। असली खतरा तो शैतानी ग्रुपों से है। वे इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी ताकत के लिए उनकी आत्माओं का इस्तेमाल करते हैं। वे ही असली शैतान हैं। मैं समझ गया। मैं ये बात तुरंत ऊपर दूंगा। अगर ये शैतानी ग्रुप यहाँ आ गए तो हमारे लिए भारी तबाही होगी। वैसे मैडम सू, क्या आप गेम के दूसरे ताकतवर खिलाड़ियों को जानती हैं, जैसे कि जो आपसे भी ज्यादा ताकतवर हों? मुझसे ताकतवर तो अनगिनत लोग हैं। जब मैं खेलती थी तब मैं टॉप 50 की लिस्ट में भी नहीं आ पाती थी। वे लोग बड़ी रुकावट से भी ऊपर के स्तर पर थे। खास तौर पर वह इंसान जिसने मुझे गेम खेलना सिखाया था, उसका नाम श्याओ याओ तियानझुन था। उस समय वह आसमानी अमर पर था। अगर वह अब भी खेल रहा होगा तो शायद अब तक सच्चा संत या उससे भी ऊपर पहुंच चुका होगा। दूर बैठकर चोरी छिपे सुन रहे मुझे अचानक झटका लगा, क्योंकि श्याओ याओ तियानझुन तो मेरा ही गेम का नाम था, पर मैंने इतने साथी बनाए थे कि मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि यह कौन थी। लगता है वह गुरुदेव मैडम सू के लिए बहुत खास हैं। हाँ, वे बहुत खास हैं। ठीक है, हम इस श्याओ याओ तियानझुन पर खास नजर रखेंगे। वैसे मैडम सू, आपका गेम का नाम क्या था? सुरक्षा कारणों से हम बाहर गेम के नाम से ही पहचान रखते हैं। मेरा गेम का नाम पानी की परी था। ये सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न रह गया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि गेम में मेरी ताकत की साथी और शिष्या असल में मेरी ही कॉलेज टीचर थी। पर मेरा अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि यह बहुत शर्मिंदगी भरा हो जाता। बहुत प्यारा नाम है। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे बात ऊपर पहुँचानी है। इसके बाद लियांग यान हेलीकॉप्टर में बैठकर चला गया। मैं और लुओ युए भी अपने कमरे की तरफ लौटने लगे। अचानक आसमान में एक पुरानी और भारी आवाज गूंजी। साफ सुथरे आसमान में काले बादलों का डेरा जम गया। फिर आसमान में सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ एक कागज का रोल दिखाई दिया। मुझे उस रोल से एक बेहद खौफनाक और असीम शक्ति का एहसास हुआ। वह कम से कम एक कीमती खजाना था। 7-8 सेकंड तक हवा में तैरने के बाद वह रोल धीरे धीरे खुलने लगा, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा था। तभी वह पुरानी आवाज दोबारा गूंजी। ताकत की सुनहरी लिस्ट खुल चुकी है। इसमें टॉप 100 खिलाड़ियों को दिखाया जाएगा। नंबर जितना ऊंचा होगा, इनाम उतना ही शानदार होगा। 100वां नंबर, मूली को हरी सब्जी पसंद है। स्तर नई आत्मा लेवल 7 या इनाम 5 नई आत्मा की गोलियां। 100वें नंबर वाला बंदा सिर्फ नई आत्मा 7 पर था। ये तो बहुत ही मामूली था। सुनहरी लिस्ट को देखकर मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि यह गेम सिर्फ 1 साल ही चला था। 1 साल में लोग हद से हद नई आत्मा 7 तक ही पहुंच सकते थे, और अगर कोई रोज न खेले तो लड़ाइयों और हमलों में हारकर ताकत का स्तर घट जाता था। यही वजह थी कि 10वें साल तक आते आते पूरे गेम में सिर्फ मैं अकेला ही बचा था। रही बात उन गोलियों की, तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार मेरे गेम के झोले में ऐसी 999 गोलियां पड़ी थी, और ये मेरे पास मौजूद सामान की सीमा नहीं थी, बल्कि गेम की खुद की हद थी। 2.5 घंटे बीत जाने के बाद सुनहरी लिस्ट 60वें नंबर तक पहुंच गई। 60वां नंबर, पानी की परी। स्तर बड़ा साधक, शुरुआती चरण, इनाम नीले पानी का घास। जैसे ही यह नंबर सामने आया, सब हैरान रह गए। 60वें नंबर का बंदा पहले ही बड़े साधक पर था। ये तो बहुत चौंकाने वाला था। सू चिंगेंग भी अपना नाम 60वें नंबर पर देखकर चौंक गई। उसे ऊपर वाले तो यकीनन बड़ी रुकावट के महारथी होंगे। सुनहरी लिस्ट के ऐलान के तुरंत बाद सू चिंगेंग का फोन बजा। हालांकि दूसरों की बात सुनना बुरी बात है, पर मैंने अपनी आसमानी नजर से बात सुन ली। फोन लियांग यान का था। मैडम सू, आपको मिंगदू दफ्तर में बुलाया गया है। बड़े अफसर आपसे एक बहुत जरूरी मुद्दे पर मिलना चाहते हैं। इसके बाद सू चिंगेंग मैदान से चली गई। मेरी आसमानी नजर लगातार उस पर टिकी हुई थी। मैं देखना चाहता था कि यह गुप्त जगह कैसी है। जल्दी ही सू चिंगेंग घने जंगलों के बीच बनी एक सीक्रेट जगह पर पहुंची। लियांग यान उसे एक मीटिंग वाले कमरे में ले गया, जहां फौजी कपड़ों में 7-8 बड़े अफसर पहले से इंतजार कर रहे थे। हम चाहते हैं कि आप ताकत दफ्तर की मिंगदू ब्रांच की उप प्रमुख का पद संभालें। मैं तैयार हूँ। एक देशवासी होने के नाते जब मुझे यह ताकत मिली है, तो मुझे देश की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। मैंने अपनी आसमानी नजर वापस खींची और आसमान में लटकती सुनहरी लिस्ट की तरफ देखा।